अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वन मोर जिहादी। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। यार बताया है, लिख लो पाकिस्तान से। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद किसी तरीके से। और सिर्फ ये जिस डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हैं, ये उस डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। ये तो चाहते हैं शरिया लगे। शरिया में डेमोक्रेसी का क्या लेना देना? शरिया में इनका गाजा से कोई लेना देना नहीं है। ये बैठे हैं दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, और शानदार स्काईस्क्रेपर्स, शानदार गाजा पे इजरायली बम मार रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर बम मार रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में भरपूर शेयर कीजिए दोस्तों। अच्छा, ऐसा है कि अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, लश्कर तैयबा का टॉप रिक्रूटर, ओह माय गॉड, उसको कल किसी ने ठंडा कर दिया। ठीक है जी। ये बंदा जो है, ये हाफिज सईद के लिए लोगों को इकट्ठा करता था, जाके बच्चों को मदरसों से उठाना, रिक्रूट करना, उनको बोलना कि भाई जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम मजहब के लिए तुम जिहाद लड़ोगे, काफिरों का गला। ये सब इसका काम था कि लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को बोलना कि भैया तुम जाओ कश्मीर में जिहाद लड़ो, फलाना ढिमका। अच्छा, बाजौड़ एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ 4 स्टेट्स। खैबर पख्तूनख्वा इज वन स्टेट जो अफगानिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, मिला हुआ है। वहां पे बाजौड़ में ये था, वहां पे मोटरसाइकिल पे बंदे आए और इसको कर दिया ठंडा। ही इज गॉन, ये गया बदतरूनों के पास। अच्छा दोस्तों, ऐसा हो क्यों रहा है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कर कौन रहा है। कई लोगों को लगता है कि भारत तो नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दोस्तों भारत ये काम कर रहा है। भारत ऐसा करेगा नहीं। क्यों करेगा भारत? कोई अपनी, मैं बता रहा हूं, 200 रुपए की 100 रुपए की गोली क्यों बर्बाद करेगा किसी पाकिस्तानी के ऊपर? वाई? ये तो खुद ही एक दूसरे को निपटा रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? लोग कह रहे हैं साहब रॉ ने मार दिया, इसने। कोई रॉ शॉ ने नहीं मारा। ये सब झूठी बातें हैं। ठीक है, हम शांतिप्रिय देश है दोस्तों। ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम किसी की हत्या करें। ये सब पाप है, हम ये सब करते भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूं हो क्यों रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 4 बार रह चुका है। इस बार जाएगा दोस्तों, इस बार जाएगा, डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने एक 2 मुआ स्ट्रेटेजी तैयार करी है, 2 मुंह वाली स्ट्रेटेजी। पहला फेज क्या है इसका कि जो बड़े बड़े हैं जैसे कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, इनको अरेस्ट करके इनको 5 स्टार कंफर्ट में रखो, अकेले रखो। ISI की गार्ड लगी है। ठीक है, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 24 घंटे इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि भाई ये आप अभी भी हमारे लिए कीमती हैं। कल हो सकता है हम आपको फिर जिहाद के लिए इस्तेमाल करें। अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, 370-35 के बाद जिहाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, हो सकता है हम कल फिर आपको इस्तेमाल करें। इसलिए आप यहाँ पे कंफर्टेबली रहो और दुनिया को कहने के लिए हो गया कि हमने तो हाफिज सईद को अरेस्ट कर दिया, अंदर कर दिया, जिंदगी भर के लिए अंदर है। वहां पे हाफिज सईद अपने बीवी बच्चों के साथ, नाते पोती जो भी इसके सबके साथ खेल रहा है, खुश है, टॉप का खाना खा रहा है, टॉप का मेडिकल अटेंशन उसको मिल रहा है, सिक्योरिटी उसको मिल रही है और बल्ले बल्ले हो रही है उसकी, राइट। लेकिन बात यह दोस्तों कि कहने को तो हो गया ना कि जेल में डाला है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, सबको जेल के अंदर कर दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान बड़ा सीरियस है टेररिज्म के खिलाफ, बहुत सीरियस है साहब। अच्छा, ये तो हो गई पहली परत, जो कि टॉप लेयर है, लीडरशिप है टेररिज्म का पाकिस्तान के अंदर। चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, जिसका सैयद सलाउद्दीन हेड है, वही हिजबुल मुजाहिदीन। अब सेकंड फेज, जो नीचे वाले लीडर हैं, ये कई सारे हैं। सबको पाकिस्तान भी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हैं कई सारे ये, मतलब है कई 100 की तादादों में ये लोग, क्योंकि इन्होंने कई सालों से जिहाद लड़ा है ना कश्मीर में। कोट जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये फसाद फी सबीलिल्लाह, दुनिया भर का ड्रामा इन्होंने करा। अब जो इन्होंने करा है, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि यार दुनिया बेवकूफ तो है नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया की ताकत का जमाना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों फिर हमारी पोल खुलेगी, इनमें से पागल का बच्चा कोई जाके फिर कोई ड्रामा करेगा। ये पॉसिबल है ना। देखिए बात ये होती है ना कि जब आप जहरीले सांप पालते हैं ना, और ये बात मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब आप जहरीले सांप पालते हैं, आप गारंटी नहीं ले सकते कि सपेरे के हिसाब से ही काटेगा वो। आपसे मेरा मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जिहादी ट्रेन करे, आपने उनको बनाया जुनूनी,
आपने बोला कि तुम अपनी जान दे दोगे, काफिरों को काट दोगे। आपने उनको एक स्टोरी सुनाई, जब से वो छोटा सा बच्चा था उसको मदरसे में यही बताया। वो पूरी तरीके से मोटिवेट है कि उसकी जिंदगी का जो, जिसको कहता है ना मेन एम है, वो है काफिरों को मारना, हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद लड़ना, भारत इंडिया के खिलाफ हमने जिहाद। उसको बचपन से आपने ग्रूम कर रखा है। आप जब वो उस पथ पे चल चुका है, जब उस रास्ते पे चल चुका है, उसका दिमाग में बचपन से आपने नफरत भरी है कि आपको इंडियंस को मारना है, आपको जिहाद लड़ना है। आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते यार, समझ रहे मेरी बात? आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते। जिसका भी यह मानना है कि अल्टीमेटली पाकिस्तानी आईएसआई 100% कंट्रोल करती है, देखिए पाकिस्तानी आईएसआई ने पैदा करा, इनको ट्रेन करा, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन दी, इनका दिमाग खराब करा, दिमाग में जिहाद फसाद पता नहीं क्या क्या बकवास भरी, इनके हाथों में हथियार दिए, पैसे दिए, सब कुछ दिए। लेकिन ये जो है ना, ये छोटे छोटे जो हैं, ये छोटे छोटे लैंडमाइन हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बीच बीच में पाकिस्तान के अंदर ही फटते रहते हैं। तो पाकिस्तान को डर क्या है? ये जैसे अकरम गाजी निपटाया है, पाकिस्तान को डर क्या है? पाकिस्तान को ये डर है यार कि हमने तो बोल दिया कि अभी फिलहाल चुप रहो, हम तुम्हें बताएंगे कब जिहाद लड़ना है। पर एक जिहादी जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, ये क्या कि नहीं मानता मैं पाकिस्तान के आईएसआई की यार, नहीं मानता, मुझे तो काफिरों को मारना है यार, मेरा एम लाइफ में ये है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो जिहाद की राह पे चलने से? वो निकल लिया। पिटेगा कौन? वो तो निपटेगा, जो इंडिया आएगा वो तो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो निपटेगा इसमें, वो निपटेगा पाकिस्तान, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान जाएगा तो ग्रे लिस्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में जाएगा, और पाकिस्तान का हो जाएगा फुल एंड फाइनल बेड़ा गर्क। इस डर के मारे जो सेकंड रंग, ये जैसे कि ये अकरम, ऐसे ऐसे बंदों को ना, अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, ऐसे ऐसे बंदों को पाकिस्तान निपटा रहा है कि कल कोई ट्रेस न रह जाए, कुछ सुराग न रह जाए कि यार ये अकरम खान भी था, अकरम खान ने ये करा था, नहीं यार इसको ना दूर रखो जरा, ये तो मर गया यार, कहानी खत्म हो गई। तो ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है, और भारत का नाम रा ने करा है कि रा ने करा, रा क्यों करेगा यार? तुम लोग खुद एक दूसरे के खून के दासे, हमें क्या करना है? ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। हेलीकॉप्टर्स है MI-35M, ये ट्रांसपोर्टेशन के रोल में भी हैं, अटैक रोल में भी हैं, बड़ा हेलीकॉप्टर है, रशियन ओरिजिन का है Mi-35। तो Mi-35M इस हेलीकॉप्टर को काफी, इजिप्ट के पास थे ये हेलीकॉप्टर्स हैं अभी, और पाकिस्तान के पास भी हैं। पाकिस्तान से 4 हेलीकॉप्टर के इंजन वापस मांग लिए हैं, ठीक है। अब यूक्रेन में क्या हो रहा है कि रूस फंस गया, और रूस फंस इस लेवल पे गया है कि हथियार की कमी हो रही है। क्योंकि देखिए कन्वेंशनल वॉर जो होता है ना, जो काइनेटिक ऑपरेशंस होते हैं, बड़े हाई इंटेंसिटी होते हैं दोस्तों। जब इसमें चीजें खर्च होती हैं, जब इसमें गोलियां चलती हैं, हथियार चलते हैं, तो फिर वो अंधाधुंध चलते हैं, और पैसा आपको हर एक लड़ाई में चाहिए। और मैं बता रहा हूं, जब युद्ध में दोस्तों जब पैसा बहता है ना, वो पानी की तरह बहता है पैसा, अरबों डॉलर ऐसे चले जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता फिर, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव यार। अब रूस को Mi-35 इंजन जो हैं उसकी पड़ रही है कमी, तो पाकिस्तान के पास पड़े, उसने बोला तुम 4 लाओ। पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, रूस ने तो हमसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं, रूस ने तो हमसे कुछ मांगा ही नहीं। अब पाकिस्तानी झूठे हैं ना, ये हर चीज में तो झूठ बोलते हैं। कारगिल में भी झूठ बोल दिया इन्होंने, ठीक है। अभी फिलहाल इन्होंने बोला कि रूस से हम तेल लेंगे, फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1-1.5 साल के बाद रूस से तेल लिया। रूस से तेल लेने के बाद फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई हम रूस से तेल ले रहे हैं, अब देखना पाकिस्तान में जो तेल का भाव कम हो जाएगा, पता लगा और बढ़ा दिया इन्होंने। अभी रूस से तेल नहीं ले रहे। पहले कौन को झूठ बोला पाकिस्तानियों को कि हम रूस से तेल लेंगे तो शहद और दूध की नदियां बहेंगे, फिर बोला कि नहीं साहब हमें तो रिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये चूरन बेचने वाली, लाहौरी चूरन बेचने वाली कौम है। अब रूस ने अपने इंजन वापस मांग लिए हैं, अभी रोएगा, छटपटाएगा, फिर चाइना से कॉल आएगा इनके पास कि बेटा पापा कह रहे हैं मान जाओ। तो जैसे ही पापा वर्ड सुनेंगे फिर अबू जी करके पाकिस्तानी वापस देंगे रूस को। आज मुझे ये भी नहीं पता इन्होंने पैसे भी दिए रूस को कि नहीं दिए इसके, तभी तो सोना हो इसलिए ना मांग रहा है, पैसे देंगे ना वापस करेंगे। ये भी मुझे डाउट है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि पाकिस्तान है मुझे पूरा डाउट है कि इन्होंने ये भी फ्री में हथियाने की कोशिश करी होगी। अच्छा जी, लैमिनेशन पेपर की कमी हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन।
पाकिस्तान में लैमिनेशन पेपर की कमी हो गई। अच्छा, लैमिनेशन पेपर किसमें लगता है? ये तो अजीब सी खबर इतने है। ज्यादा पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान छोड़ने के चक्कर है, मैंने देखी है। लिख लो पाकिस्तान से। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद किसी तरीके से। और सिर्फ वो लोग नहीं है जो हज या उम्रे में जाना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं है जो काम करने जाते हैं। एक नॉर्मल पाकिस्तानी, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसकी अगर फीलिंग समझेंगे, वो इतना पिट कुट चुका है, इतने उसको फेंटियां पड़ चुकी हैं, इतना ज्यादा जलील हो चुका है अपने मुल्क में, इतना ख्वार हो चुका है कि अब पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहता। पाकिस्तानी हैव डिच्ड पाकिस्तान। और इतने ज्यादा पासपोर्ट की डिमांड है पाकिस्तान में, इतना ज्यादा पासपोर्ट की डिमांड, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लीव। उनको ऐसा लग रहा है कि भैया जहाज डूब रहा है, किसी भी दिन ये पूरा का पूरा पाकिस्तान जो नाम का जहाज है ये पानी में डुब करके डूब जाएगा अंदर, हम तो मर जाएंगे। वो आदमी सोचता है भाई कि बच्चों का क्या, माँ बाप का क्या, मेरे भाई बहनों का क्या, मेरी जिम्मेदारियों का क्या। तो कहता है बाहर जाओ। अच्छा, बाहर हर मुल्क से जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है। क्या भारत वाले लोग बाहर नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। क्या अमेरिका वाले बाहर नहीं जाते? वो भी जाते हैं। चाइनीज भी बाहर जाते हैं, रशियन भी बाहर जाते हैं। हर एक देश के लोग बाहर जाके दूसरी कंट्रीज में सेटल करते हैं। पर ज्यादातर लोग इसलिए करते, ज्यादातर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। उनको लगता है कि बाहर ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, तो चलो उस देश की नागरिकता ले लो, वहां से हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। पाकिस्तान एक अकेला देश है पूरी दुनिया में दोस्तों, जहां का नागरिक कान पकड़ के जान बचा के भाग रहा है कि किसी तरीके से निकलो यहां से। मतलब पाकिस्तान इज लाइक अनदर गाजा, और गाजा पे इजरायली बम मार रहे हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर बम मार रहे हैं। वो वाला बम नहीं जो आप समझ रहे हैं ना, गैस का बम, ठीक है जी, पेट्रोल का बम, एनर्जी का बम, महंगाई का बम। यार एक मिडिल क्लास आदमी कितना झेलेगा? आप उस बंदे को खींचोगे खींचोगे खींचोगे, एक दिन उसकी रीढ़ की हड्डी जो है ना वो स्नैप कर जानी है, टूट जानी है उसकी रीढ़ की हड्डी। और अब पाकिस्तानियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, और इसमें कोई हिंदू या किसी यहूदी की साजिश नहीं है। इनके हुक्मरान इतने नालायक हैं, इनके फौजी जनरल इतने नालायक हैं, इन्होंने इतना परेशान कर दिया है पाकिस्तानी कौम को दोस्तों, इतना प्रेशर उनके ऊपर डाला। और ये कहते हैं कि आईएमएफ ने जुल्म कर दिया। आईएमएफ ने क्या जुल्म करा? आप क्यों जाते हैं आईएमएफ के पास पैसा मांगने के लिए? आप जाते क्यों हैं उसके पास? आप आईएमएफ आया था आपके घर पे बोलने के लिए कि प्लीज मेरे घर पे आके भीख मांगो मुझसे? आईएमएफ आया था? आईएमएफ तो नहीं आया था। ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर पाकिस्तानी क्या है कि अमेरिका चाहता नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, ये पाकिस्तानियों में बड़ा एक बयान चलता है। हिंदुस्तान नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान, किसी और मुल्क के, मैं पाकिस्तानियों आपसे पूछता हूं, किसी और मुल्क के चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं चाहते, चलिए भारत नहीं चाहता, फॉर एग्जाम्पल भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो आप भी तो नहीं चाहते भारत तरक्की करे, लेकिन कर रहा है ना भारत। चाइना भी नहीं चाहता भारत तरक्की करे, लेकिन कर रहा है ना भारत। किसी और के ना दूसरे पे मलबा क्यों डालना यार? जब खुद का सिक्का खोटा हो तो समझना चाहिए कि खुद का सिक्का खोटा है, रादर देन कि आप दुनिया भर को बोले कि वो नहीं चाहता इसलिए नहीं हो रहा, वो नहीं चाहता। किसी के चाहने से क्या होता है? अगर आप में कौमियत है, अगर आप में मुल्क के लिए मोहब्बत है, अगर आप में एक्चुअली जज्बा है, वो जज्बे वाली कौम नहीं जो पाकिस्तानी टीवी एंकर बेचते हैं, जज्बा ईमानी वाला, वो वाला नहीं, एक्चुअल रियल में जज्बा। और रियल में जज्बा जिस कौम में होता है ना दोस्तों, उसमें रिजल्ट दिखाई देते हैं। जज्बा किस चीज का? पाकिस्तानी कहते हैं बड़े जज्बे वाली कौम है। किस चीज में तुमने जज्बा दिखाया यार? तुम बता दो, डिप्लोमेसी में जज्बा है, तुम्हारी इकोनॉमी में जज्बा है, तुम्हारी फौज के अंदर जज्बा है, तुम्हारी क्रिकेट टीम में जज्बा है, तुम्हारे कॉमर्स में जज्बा है, तुम्हारी दुनिया में रेपुटेशन में जज्बा है, तुम्हारी पासपोर्ट जिस नंबरिंग में आता है उसमें तुम्हारा जज्बा है किधर? जो बार बार कहते हो कि जज्बे वाली कौम, जज्बे वाली कौम, इसने करा क्या है? जज्बे वाली कौम ने उस जज्बे का क्या करा है? वो है क्या जज्बा? उससे नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। तो ये आपको एक बात समझने में, ये सब झूठ बोलना एक दूसरे से, एक दूसरे का फ्रॉड, दैट इज इट। कोई जज्बा वज्बा नहीं है हमें। तो दोस्तों ये जो खबर थी मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने यह बोल दिया है कि भैया यहां से सब लोग भाग रहे हैं, और फ्रांस से हम लोग जो लाना चाहते हैं वहां पे, फ्रांस से हमें कागज नहीं मिल रहा है। हजारों लाखों पाकिस्तानी जो कि बाहर जाना चाह रहे थे
वो नहीं जा पा रहे हैं। इसके पीछे देखना 100% मैं बता रहा हूं, पुराने लैमिनेशन का पेमेंट नहीं करी होगी इन लोगों ने, वरना फ्रांस तो मंडी है यार, फ्रांस तो मार्केट है। आपका फ्रांस से लैमिनेशन पेपर आता है, क्या दिक्कत है? मुंह पे मारो उनके डॉलर, फट से देंगे, क्यों नहीं देगा भाई? जो दुकानदार है वो तो धंधा करने के लिए बैठा है, वो तो गल्ले पे बैठा है। आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए अगर उसकी दुकान में वो देगा आपको, क्योंकि वो बेचने के लिए तो बैठा है। फ्रांस भी लैमिनेशन पेपर बेचने के लिए बैठा है, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा यार? और क्या पाकिस्तान अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में? पाकिस्तान सिर्फ अकेला मुल्क है जो फ्रांस से लैमिनेशन पेपर खरीद रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता, 10 और मुल्क खरीद रहे होंगे। उनको प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को क्यों प्रॉब्लम है? सोचिएगा जरा इसके बारे में। इन लोगों ने, मैं बता रहा हूं, उसमें भी झोल करा होगा कोई, या तो पेमेंट ने काम पाया, खा गया, कोई कमीशन लेके भाग गया, कुछ ना कुछ पाकिस्तानियों में रहा होगा ऐसा, जिसकी वजह से शॉर्टेज है। बहरहाल एक बड़ी बढ़िया कहानी है जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिया, मूसा अबू मरजूक और खालिद मशाल। खालिद मशाल वही है जो केरला में जिसको नहीं बुलाया था सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट वालों ने कि भाई साहब आप लेक्चर दीजिए, आप तो बहुत ही एक नेक इंसान हैं, तो क्या हुआ अगर आप टेररिस्ट हैं तो आप नेक टेररिस्ट। जरा केरला के बच्चों को बिगाड़िए, जरा उनको गलत बातें बताइए, तो बड़ा सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट, तो जमातुल उलमा इस्लामी का या जमात इस्लामी, सम वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, उसका यूथ विंग है, तो वहां पे उसने ये सब करवाया था केरला में, वही है ये। ठीक है, अब ये पता लग रहा है दोस्तों कि इनका जो नेटवर्क है ना वो है 11 अरब डॉलर। सोचो 11 अरब डॉलर इन तीनों का नेटवर्क है। मैं आपको बताता हूं, इसमें जो हानिया है, हानिया के पास है 4 अरब डॉलर। हानिया वो कोई बिजनेस नहीं करता, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है, उसकी कोई मिलें नहीं है, उसकी कोई बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन उसके पास है 4 अरब डॉलर। हानिया, हानिया का पूरा नाम है इस्माइल हानिया, ये हमास का लीडर है, इसके पास है 4 अरब डॉलर। अच्छा जी, दूसरा खालिद मशाल। खालिद मशाल, इसकी वर्थ भी है 4 अरब डॉलर। इसके पास भी कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं, कोई बड़े बड़े जहाज नहीं, कोई सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नोलॉजी का कोई इसके पास कंपनी नहीं, कोई शेयर ट्रेडिंग नहीं हो रही मार्केट में इसकी कंपनी की। इसके पास भी 4 अरब डॉलर हैं। और तीसरा है मरजूक, मूसा अबू मरजूक। मूसा अबू मरजूक के पास है 3 अरब डॉलर, थोड़ा सा गरीब है इनसे, उनके पास 4 है, इसके पास 3 अरब डॉलर है। अब दोस्तों पैसा आया कहां से? मैं बार बार ये कहता हूं, ये जो जिहाद है ना, ये फ्रॉड है बहुत बड़ा, ये फ्रॉड है। जिहाद के नाम पे पैसा उठाया जाता है, हर 10 कदम पे सेफ पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के लिए पैसा दो, पैलेस्टीन के साथ ताउन करो, ये करो, वो कुछ नहीं, सब चोरी है, सब 420 है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी दुनिया में, और खास तौर से मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूंगा आज मैं, और पक्के तौर पे कहूंगा, आलम इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, मुस्लिम कंट्रीज में, और ये समझनी पड़ेगी। ये जिहाद को इधर सपोर्ट करो, उधर सपोर्ट करो, सपोर्ट कर लिया, वो बैठे हैं। अच्छा कहां बैठे हैं भाई लोग? ये भी सोचने वाली बात है, ये भाई लोग बैठे कहां पे हैं? ये ऐसा थोड़ा ना गाजा में बैठे हैं ना, नॉट एट ऑल। इनका गाजा से कोई लेना देना नहीं है, ये बैठे हैं दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, और शानदार स्काईस्क्रेपर्स, शानदार फ्लाईओवर्स, फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कतर में, टॉप क्वालिटी ऑफ लाइफ, बड़े बड़े महलों में बैठे, प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं। ये आपके और मेरी तरह है, ठीक है। हम तो ये सोचते हैं यार ज्यादा दूर नहीं है तो चलो ट्रेन से ना ट्रैवल कर लें, 2-3 हज़ार रुपए बच जाएंगे, 4,000-5 हज़ार रुपए बच जाएंगे। ना ना ना, ये तो नॉर्मल हवाई जहाज से ट्रैवल ही नहीं करते, कहते हैं यार चार्टर्ड जेट, उसमें सिर्फ मैं और मेरे सेक्रेटरी और मेरे बच्चे, बीवी बच्चे, ये सब ये ट्रैवल करेंगे। दे ट्रैवल बाय प्राइवेट जेट्स, इनके पास इतना पैसा है, बॉडीगार्ड्स इनके पास, मोटा पैसा है, फोटो याद है। ये हमास की लीडरशिप, ठीक है। ये सब लोगों ने गाजा को बहुत पहले छोड़ दिया था, ये यहां पे बैठ गए। अब दुनिया भर से पैसे का कलेक्शन आता है इनके पास, ठीक है, इनके गले में पैसे डलते हैं, जिहाद इनका धंधा है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना, ये जिहाद के बिल गेट्स हैं, ये जिहाद के एलोन मस्क हैं, जिहाद के मामले में। फिलिस्तीन में, खासतौर से गाजा पट्टी में, लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है, दे डोंट हैव क्लीन वाटर, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि उनको साफ पानी देते, और ये पैसा इनका भी नहीं है, चोरी का पैसा है बाय द वे। ये लोग देते हैं कि वहां पे गाजा में लोगों की जिंदगी आसान हो जाए, गड़प कर लिया सबका सब।
अब आप ये बोलोगे, अगर ये बोलोगे कि हमास वाले पैसा चोरी करते हैं और ये अरबपति हैं, नहीं साहब ये तो झूठ है, ये तो यहूदियों की साजिश है, ये तो हिंदुओं की साजिश है। ये साजिश वाली थ्योरी पूरी चल जाएगी दोस्तों। ये डिप्लोमेटिक क्लब्स में जाते हैं, प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं, और इन्होंने ये देखो यार, द फाइनेंशियल एड इज purported to benefit the leaders directly and indirectly, allowing them to maintain political control over Gaza। ठीक है, इन्होंने कर दिया, इनके पास इतनी वेल्थ है, इससे गाजा को कंट्रोल करते हैं। और ये एक बिल को स्पॉन्सर करा है रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने, टेनेसी के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने, जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसको ये बोला है कि कतर का जो स्टेटस है ना, मेजर नॉन नेटो एलाय कतर को बना रखा है। देखो कतर में ना आपको सारे फसादी मिल जाएंगे, और कतर उनको कंट्रोल करता है। कतर इस मामले में स्मार्ट है, तेल का पैसा है, अल जजीरा उसके पास है, तो पब्लिक ओपिनियन कैसे बनाना है कतर को अच्छी तरीके से पता है, और ये सारे फसादी पाल रखे हैं। तो हमास की कहानी कौन सुनाता है? हमास की कहानी सुनाता है अल जजीरा। ठीक है, अल जजीरा को कौन फंड करता है? कतर। सिंपल, 2+2 = 4। ये चल रहा है दोस्तों फ्रॉड पूरा। और दोस्तों आखिरी खबर है आज की, ये है कि गाजा के एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है मरियम अबू दाका, ये फ्रांस आई थी। ठीक है जी, फ्रांस आई थी, और ये मरियम अबू दाका हैं, ये मेंबर हैं पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, PFLP करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये आ गई और इन्होंने फ्रांस में अपना लेक्चरबाजी शुरू करी कि फिलिस्तीन को आजाद होना चाहिए। फ्रांस की पुलिस ने पकड़ा और बोला गेट आउट। तो काफी लोगों ने बड़ा फिर इस्लामोफोबिया वाला कार्ड जो है, विक्टिम कार्ड, वो प्ले करा कि आपने क्यों इसको निकाल दिया फिलिस्तीन के बारे में। मेरा सवाल कुछ और है, इसको निकालना निकालना वो तो फ्रांस की मर्जी है, उनका मुल्क है यार, वो निकालें बैठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मरियम अबू दाका है, क्या इसकी हिम्मत या इसकी औकात है, या कोई भी सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन लीडर, सो कॉल्ड किसी की औकात है कि किसी अरब मुस्लिम कंट्री में जाके ये टूर करें और लेक्चर दें? इनको सिर्फ ये पता है गोरों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट यार, झूठ क्यों बोलना, सच बोलना चाहिए। ये गोरों को बेवकूफ बनाते हैं, ये गोरों की डेमोक्रेसी, ये गोरों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये गोरों का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके गोरों को बेवकूफ बनाते हैं, उनकी जड़ें काटते हैं, जबकि इनके खुद के मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिस डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हैं, ये उस डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, ये तो चाहते हैं शरिया लगे। शरिया में डेमोक्रेसी का क्या लेना देना? शरिया में आप थोड़ा ना मुंह खोल सकते हैं, ज्यादा बोलोगे जबान काट ली जाएगी, गलत काम करोगे हाथ काट लिया जाएगा। तो दिस इज शरिया लॉ, दिस इज बोनाफाइड शरिया लॉ। यानी कि जो बंदा दिल और दिमाग से शरिया कानून में भरोसा करता है और वो कहता है कि नहीं शरिया लगना चाहिए, पूरी दुनिया में शरिया लगना चाहिए, वो गोरों के देश में जाता है। गोरों के देश का जो कानून है, लिबरल कानून है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उसका फायदा उठा के विक्टिम कार्ड खेल के, ठीक है, उन्हीं के देश में छेद करने की कोशिश करता है। फ्रांस ने मारी लात, बोला आउट, निकलो यहां से, अपनी गंदी शक्ल यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं, गेट आउट। क्या बात है भाई, ये चीज़ें होती है कि जो अपने मुल्क की। लेकिन ये कि जैसा मेजर साहब ने एक स्टार से न्यूज़ हमें दी है कि एक और साहब जी चल बसे हैं, और उनको किसने मारा है ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर एक पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें चल रही है कि हमें खुद नहीं पता कि क्या चीज़ें चल रही होती है, क्या हो रहा होता है। सुबह एक और न्यूज़ मिलती है, शाम को कुछ और हो रहा होता है, कभी यहाँ पर इलेक्शन हो रहे होते हैं, कभी यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ा मामला आप देख लो कि अभी एक हमारे साथ हो चुका है कि परसों ना इन्होंने एक इमरान खान को, यार एक मिसाल दे, इन्होंने ना एक अदालत में पेश करना था, तो देख लो कि इनका प्लान कैसे है। ये बोलते हैं कि ये वो पुराने ज़माने हैं कि जिस वक्त हम कोई भी एक ऐसे हवा मारते थे तो किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन इन्होंने क्या किया भाई कि एक ना एक इतना सा बॉक्स लिया, वो पुराने से नहीं होते, और आगे ना एक जो अडयाला जेल है उसके आगे वो बॉक्स रख दिया, और क्या बोला कि इमरान खान को पेश नहीं कर सकते, इसमें भाई ब्लास्ट होने वाला है, अभी ब्लास्ट हो जाएगा। और भाई एक बम चेक कराया, जो बम चेक करते हैं सारा एक सर्च करते हैं, उसने निकाला। और वो जब सर्च कर रहा था ना, हमने देखा कि उसके ना इस तरफ से एक साइकिल वाला गुजर रहा था। यार ये कौन सी दुनिया में रहते हैं कि एक ब्लास्ट होने वाला है, वहाँ से साइकिल वाले गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल, बिल्कुल ऐसे वो आया है
चला के इधर वो जा रहा था। यार ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। इन्होंने वही बोला है कि ये अब ना ये पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ऐसे ये चीज़ें समझते हैं। लेकिन अब ये शुक्र है कि कुछ ना कुछ किसी हद तक तो लोगों को पता चल गया यार। बहुत सारे तजर्बे जो है ना वो काउंटर हो रहे हैं, और जो कि पहले कभी नहीं होते थे। आप यकीन करो कोई भी ऐसा वैसा सीन होता ना हमारे इधर, तो लोग इस हद तक काउंटर करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि इंटरनली चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं कि लोग ऐसी बातें करने लग गए हैं कि जो लोग एक पुरानी बातें समझते थे कि ये वाकई हकीकत है, लेकिन उसके ऊपर भी लोग अब यकीन नहीं करते। लोगों को पता है कि ये इसमें भी कोई ना कोई बैक जो है ना वो हिस्ट्री होगी या बैक कोई रीज़न है जिस वजह से इन्होंने किया, और वो 1-2 दिन बाद सारा कुछ जो है ना उनका फेल हो जाता है। अब ये जिस तरह ये अडयाला वाला उन्होंने सीन किया, फ्लॉप हो जाती है हाँ। चीज़ें। लेकिन सही बात है यार, देखो ना एक सीक्रेट एजेंट इधर पाकिस्तान में घूम रहे हैं, उनका पता नहीं चलता, वो एक मिस्टर इंडिया की तरह के लाल रोशनी में उसने नजर आना है। वो रोशनी हमें नहीं मिल रही कि वो उसने किस रोशनी में नजर आना है कि पता तो चले कि बंदा है कौन है। अब जो ऊपर बड़ा मकैम्बो बैठा हुआ है ना वो खुश हो रहा होता है। जब भी कोई ऐसा मिशन कंप्लीट करते हैं ना वो ऊपर से यही बोलता है मुकैम्बो खुश हुआ। तो जब भी ऐसे चीज़ें होती हैं ना वो मुकैम्बो खुश हो जाता है, लेकिन वो एक सीक्रेट एजेंट नहीं हमको मिलता, पता नहीं वो किस रोशनी में और किस गुफा में चला जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज़ें एक टाइम के साथ खुद ही एक्सपोज हो जाती हैं। पहले ये इधर मतलब के पद भी मारते थे और बोलते थे कि भाई इंडिया ने किया, तो लोग ऐसे मतलब के बन जाते थे जैसे हाइपर हो जाते, जैसे आपने नफस इन्होंने काट देनी है, इन्होंने अपना दिमाग मतलब कि इनका फट जाना है, तो वो चीज़ें खत्म होगी। अब जो भी होता है ना ये सबसे पहले लोग यही बोलते हैं कि ये आपने खुद किया है, कि दूसरों का मतलब कि ये आप दूसरों पर ऐसे इल्ज़ाम ना लगाए। तो इसमें कोई शक नहीं है यार। हाफिज सईद को इन्होंने मतलब कि 200 दफ़ा इन्होंने गिरफ्तार किया है, वो भी एक मतलब कि एक गोरों से बचने के लिए, वो FTF ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट से, लेकिन फिर भी उनको इन्होंने 5 स्टार वाली सहूलतें दी हैं, हर चीज़ वो ही किया। लेकिन जब एक सोशल मीडिया पर ये बात मतलब कि एक्सपोज हुई है तो एक मतलब कि उनको VIP गेस्ट के तौर पर रखते हैं, हर चीज़ होती है VIP वो जैसे घूमते हैं वैसे ही होती हैं। तो तब इन्होंने बोला यार ये तो एक कानून मतलब कि पुराना हो गया, अब जो भी मिले उसको टपका दो मर जाओ छूटे। कोई बंदा बात ही ना करे कि यार ये इन्होंने अरेस्ट किया या VIP मतलब कि गेस्ट रखा हुआ है। तो वो इन्होंने मतलब कि इनका अब का जो नया कानून इनका पास हुआ है ना वो यही है कि मार दो, एक नामो निशान खत्म कर दो। क्योंकि अब लोग जब इस तरह का कोई सीन होता है ना तो मीडिया यही क्रिएट यहाँ पे करता है सिनेरियो कि भाई ये राह की साजिश है, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक जो है ना वो उधर से भी आवाज़ें यही सुनने को मिलती हैं कि ये शायद इंडिया कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जो है ना वो खुद ही कोई इस तरह का सीन इनका कर रहे हैं कि जान छोड़ो। क्योंकि आगे जो सीन होना है ना वो होना है ब्लैक लिस्ट का, तो जब ब्लैक लिस्ट में जाना है तो मामला बहुत खराबी की तरफ निकल जाना है। दूसरी तरफ भाई पासपोर्ट लेमिनेशन वो खत्म हो गए, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये 3-4 दिन से जो है ना ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है कि भैया पासपोर्ट बनाने के लिए भी हमारे पास कागज़ ख़त्म है। वो क्यों ख़त्म है? क्योंकि हम जहाँ से मंगवाते थे वो दे नहीं रहे। लेकिन मेजर साहब की बात ठीक है, असल में ना मेजर साहब इनकी नब्ज़ पड़ गए हैं, कोई भी इस तरह का सीन होता उनको पता चल जाता है कि भाई इन्होंने पैसे देने इसलिए। तो सारी बात है यार, अब उन्होंने सही बात की है कि वो एक दुकानदार है, वो एक मार्केट में बैठा हुआ, तो उसने तो अपनी चीज़ सेल करनी है, आप पैसे दो, आप जो मर्जी चीज़ लो। अब आपके पास नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है उधर खत्म हो गया। मुझे तो लगता है वो शबाजा काम पा गया, उसने एडवांस उनसे ले लिए हैं, तो इसलिए कुछ ये मतलब कि एक उन्होंने मतलब कि रोक लिया रकम, या वो दे नहीं रही चीज़ें। पैसे सही बात यार, पैसे का मामला है। जो भी आप दुकानदार से मतलब कि एक चीज़ लेते हैं उसको आप मतलब कि पैसे ना दे वो नहीं देता, बोलता जाए जो आपने यार इन्होंने हालात ही ऐसे बना दिए बंदे। लेकिन एक आइडिया है आपके पास, एक मतलब कि वो एक टैटू बनाने वाली मशीन नहीं होती, वो एक ले जो भी आता है ऐसे मत्थे पर एक ऐसे पाकिस्तान का बना दे निशान कि ये पाकिस्तानी है, तो पक्का टैटू जैसे बनाते हैं ना वो वैसे निशान बना दे, पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। और मतलब कि एक बिल पास कर दें कि अब से पाकिस्तान में पासपोर्ट नहीं होगा, एक मत्थे पर वो एक हम निशान बना रहे हैं उससे पहचान होगी पाकिस्तान की। तो कोई शक नहीं यार, इधर पाकिस्तान से एक मतलब कि अगर 10 लाख भी निकलता है ना महीने का बंदा तो वो ऐसे गाली निकालते ही निकलता है यार, इस मुल्क में वापस नहीं आना। तो यार कोई हाल नहीं है, हर बंदा भाई ऐसे, सही बात है, एक बम फोड़ते हैं
हैं मतलब कि यार मैं तेल का, आपको बिजली का। कल के परसों नहीं बता रहा था कि एक मेरा दोस्त है वो छोड़ के चला गया यहाँ से पाकिस्तान से फैमिली के साथ। यकीन करो उसने 80 लाख रुपया भरा। 80 लाख रुपया मुंह से कहना आसान है यार, 80 लाख रुपया उसने भरा है, साथ अपनी बीवी को, 2-3 उसके बच्चे हैं, तीनों के पासपोर्ट वो बनवा के पता नहीं कहाँ पे पैसा उसने दिया, कैसे दिया, वो भी यूके निकल गया हुआ है। बल्कि वो आज 10 तारीख हो गई है ना, तो वो 8 को उसकी फ्लैट थी, उसने मुझे बताया था कि 8 तारीख को हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। और जाते जाते वो भी ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोल रहा था, कह रहा कि यार यकीन करो अपनी ज़िंदगी जो गुजरनी थी गुजर गई जैसे भी है, जनाब को सबसे ज्यादा गाली लेकिन ये कि भाई जो अपने बच्चे हैं ना उनकी लाइफ सिक्योर करने के लिए जो है ना उसने ये स्टेप लिया। बाकी उनकी आगे जो वो होगा वो एक ऊपर वाले को पता है कि किस तरह है, लेकिन ये कि कम से कम उसने यहाँ से ये स्टेप अच्छा लिया है कि उसने अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए भाई ये एक यहाँ से निकलने ही बेहतर समझा है। बाकी भाई रशिया वालों ने हेलीकॉप्टर मांग लिए वापस, उन्होंने कहा कि इन्होंने देने नहीं है, देने नहीं है, इनके पास है ही वो 2-3 है, लेकिन वो दिखा देते हैं हर बार और रिपब्लिक नहीं, डे इन्होंने देनी नहीं है, जो चीज ले लेते हैं दे। चाइना को पैसे नहीं देते उनसे लेकर, उनको मतलब कि एक सही बात है इनकी कहानी ये पा जाते हैं हर जगह, मतलब कि एक फ्रॉड में, वो भी एक बेईमानी करनी हो या झूठ बोलना फ्रंट पर, ये आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। और ये चीज़ करने में ये मार है बहुत हुई, तो इन्होंने बोलना है कि वो एक मतलब कि खराब हो गए या फट गए, हमने ऑपरेशन किया था, तो हर चीज़ हो। हाँ बाकी आप मेजर साहब जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि भाई आपके पास क्या चीज़ है, क्या आप जिसकी वजह से आप बाकी कंट्री जो है ना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, उसकी वजह ये है कि यार हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ नहीं। उसकी वजह कि ना तो हम हमारा एजुकेशन सिस्टम इस हद तक इम्प्रूवमेंट उसमें हुई है, ना आप मेडिकल देख लें या कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लेना, उसमें इन्होंने इस हद तक जो है ना वो जो ज़रूरत थी, जो एक जो वर्ल्ड के साथ जो है ना वो चलने की ज़रूरत थी वो इन्होंने नहीं की। अब इन्होंने लिए हुए हर कंट्री से पैसे, ठीक है ना, तो अगर ये दूसरे कंट्रियों से थोड़ा सा बेहतर करने की, या मिसाल के तौर पे आप पीछे इमरान खान साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा स्टेप लिया कि हम जो है ना वो क्या करें, एक ब्लॉक बनाते हैं। वो क्या ब्लॉक होगा जिसमें एक मलेशिया होगा, तुर्की होगा, चाइना होगा, रशिया होगा, ये हम जो है ना वो इस तरह करके ना हम आगे थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं। तो जब सऊदीया वालों को पता चला कि यार ये क्या करने लगा, तो उसने भाई हाथ में वो पकड़ लिया, उसने कहा तेरी जरूरत कितना हुई ये चीज़ें सोचने की। तो लिहाजा जो है ना ये एक सबसे बड़ा मसला है कि भाई हमने लोगों के साथ, लोगों से पैसे इतना लिया हुआ, या लोगों के हम मुताज इतने हो गए हैं कि ज़ाहिर बात है एक नौकर है, वो सारी उम्र किसी मालिक से लेके खाता रहता है, तो एकदम वो कहता है कि भाई मैं आप थोड़ा सा बेहतर होने की, तो ज़ाहिर बात है मालिक को तो गुस्सा लगना है, कहना है कि इसकी जरूरत कैसे हुई है मुझसे आगे या मेरे से साइड पे जो है ना वो हटने की, तो ज़ाहिर बात उसने हर हरबे इस्तेमाल करने। अब एक कतर की बात करें तो भाई सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। लोग एक जो हमास का सीन हुआ है ना, तो वो इधर एक ना जो सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ है ना वो पाकिस्तानी हुए हैं, इधर के मुल्ला हजरात, और जो मतलब कि एक हर एक में एक फ़लस्तीन को घुसाते थे अपने आप में। लेकिन एक हमारा फजल रहमान भी उधर गया था, उसको भी पता चल गया था कि इनको फंडिंग कहीं से नहीं आती है, तो वो भी उधर पैसे मांगने गया था, इसमें कोई शक नहीं। यार आपने एक स्टार से होता है, आपने मतलब कि इतने बड़े लेक्चर दिए, आपका लेक्चर सुनकर बंदा ऐसे दिल करता है कि जो भी है सामने आए बंदा चीर पार कर आगे निकल जाए। आपने यहाँ तक कि आपको इतनी मतलब कि सहूलत थी, आपने फौज अपनी तैयार की हुई है कि हमने जहाद करना है, तो उनको डालो उधर, मरे कहीं, मतलब कि हमें भी पता चले कि ये जो बातें करते थे जहाद वाली, ये उधर जाकर मरे भी हैं, मतलब उन्होंने भी उसी नाम से कमाया है। ये जो आप इनके 11 अरब डॉलर उन्होंने बताया, असास हैं 3 बंदों के सिर्फ, तो इन्होंने भी इसी तरह किया जो हमारे माशाल्लाह है। लेकिन ये कि वो भी फेल हो गए और अब ये भी फेल होंगे, इनका भी पता चल गया कहाँ तक है। ये वक्त के साथ साथ एक ना एक दिन होना था, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा समझदार हो चुके हैं। लोगों में उनका एक कतर वाला लाइफस्टाइल देख लो, और वो जो गाजा में हो रहा है वो देख लो, मतलब कि बेचारे छोटे छोटे बच्चे उधर एक पानी को तरस रहे हैं, और एक हॉस्पिटल में उनके पास ऑक्सीजन नहीं, और ये लग्जरी लाइफ अपना सही है, लोग देते भी हैं पैसा, लेकिन भाई ये कर जाते हैं, मतलब कि अपने आप में निगल जाते हैं बहुत। एक ना ये बात सुनकर यार दुख लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम से कम बंदे के अंदर एक थोड़ी सी तो इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन ये भाई क्या करे, अब कुछ भी नहीं हो सकता इनका। बाकी अच्छी वीडियो थी मेजर साहब की, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।